सब बढ़िया ठीक ठाक। चलिए मैं अविनाश शर्मा आपके लिए एक और पोएम क्लास 10th के लिए जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू इसको लेकर के आया हूँ। जरा देखेंगे इस पोएम के बारे में यदि हम बात करें तो इस पोएम को लेस्ली नॉरिस के द्वारा कंपोज किया गया है और इस पोएम में पोएट ने ये दर्शाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से किसी जानवर को हम इंसान लोग होकर के उसको कैद कर लेते हैं और चिड़ियाघर में या फिर जगहों पे जो अपने फन के लिए अपने मौज मस्ती के लिए किसी जानवर की आज़ादी को क्या करते हैं, छीन लेते हैं। देखिए बड़ा फर्क होता है, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, हर व्यक्ति को आज़ाद रहने में बड़ा ही सुकून मिलता है। तो जिस प्रकार व्यक्ति इंसान जो है वो आज़ाद रहना पसंद करते हैं, ठीक उसी तरीके से जानवर भी आज़ाद रहना पसंद करते हैं। तो आइए शुरू करेंगे इस पोएम के क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो इस पोएम में दर्शाया गया है कि किस तरीके से एक बाघ है जो किसी पिंजड़े में उसको रखा गया है और वो उस पिंजड़े में वो क्या कर रहा है, वो अपने गद्देदार जो बाघ होते हैं जो उनके पंजे पे जो होता है एक गद्देनुमा टाइप में जो होता है जो उसको शिकार करने के लिए बहुत ज्यादा क्या करता है, फायदा करता है। तो वो अपने जो जिस केज में उसको बंद किया गया है उसमें वो टहल रहा है, वो घूम रहा है और घूमते हुए जो उसके शरीर पे जो धारियां बनी हैं वो धारियां बड़ा ही खूबसूरत मंजर पैदा करती हैं। तो कहते हैं कि ऐसे ही कुछ जो जानवर जिसमें बाघ को क्या किया गया, कैद किया गया, वही बाघ यदि जंगल में रहता है तो जंगल के बड़े बड़े घासों में वो घास लगा करके बैठा रहता है जहाँ पे पानी के कुछ जगह जैसे छोटे मोटे पानी जानवर जो है पानी पीने के लिए आते हैं। जैसे ही वो जानवर पानी पीने के लिए आते हैं तो बाघ उन पर क्या करता है, टूट पड़ता है और टूट पड़ने के बाद जो है उसका क्या करता है, शिकार कर लेता है। तो आगे जो बात करेंगे यही वो बाघ है जिसको चिड़ियाघर में लोग ला करके अपने मस्ती के लिए अपने फन के लिए, आप लोगों ने देखा होगा चिड़ियाघर कभी गए होंगे तो बाघ बेचारा बैठा रहता है, शांत होकर के लोग सेल्फी लेना, फोटो खींचना इत्यादि ये सब चीजें करते हैं। ठीक यही बाघ यदि जंगल में रहता है तो जंगल के अगल बगल की जो बस्तियां हैं वहां पे अपना आतंक फैलाता है। इसी कारण की वजह से जो जंगली इलाके होते हैं वहां पे लोग यदि अगल बगल के जो लोग होते हैं वो अपना मतलब जो है घर के अंदर पैक हो जाते हैं 6, साढ़े 6, 7 बजे तक, क्योंकि शाम के समय में भी जंगली जानवर निकलते हैं शिकार करने के लिए। तो यही बाघ जो है वो शिकार करते हैं उनका। पर अब उसी जानवर को यदि उसी बाघ को जो जिसने पूरे जंगल में आतंक मचाया है उसी बाघ को किसी एक कॉन्क्रीट सेल में एक पिंजड़े में क्या करते हैं, हम पैक करते हैं, यदि बंद करते हैं, वही बाघ कुछ समय के बाद उसकी एक्टिविटी क्या होती है, बहुत स्लो हो जाती है, धीरे 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 खुखारपंती उसकी क्या हो जाती है, रहती तो है मगर थोड़ी सी कम हो जाती है ना। तो फिर वो जान जाता है कि इससे हमें पैक कर दिया गया, मैं आजाद नहीं हूँ, तो फिर धीरे धीरे वो अपने उस रंग में ढलना शुरू हो जाता है और उस वही व्यक्ति जो उसके आतंक से अगल बगल के लोग जो है डरते हैं, बाघ के नाम से ही डर होता है, और वही लोग क्या करते हैं, आ करके अगल बगल से वो करके उसके थोड़े दूर से, मतलब एकदम अगल बगल में मत चले जाइएगा वरना खा जाएगा। तो चिड़ियाघरों में हम लोग क्या करते हैं, घूमते हैं और एंजॉय करते हैं। ठीक, और किसी तरीके से किसी न किसी तरीके से जब इस पेट्रोलिंग को, इस गाड़ियों का आना जाना, शोरगुल को जब वो सुनता है तो बेचारा बैठ करके आसमान की तरफ देख करके यही सोचता है कि भाई हम भी आज़ाद थे और आज़ाद रहने के बाद जो है बाघ इस तरीके से रहता है। तो आज वही लोग जो है बिना डरे इंजॉय करते हैं और फन के लिए अपना वीडियोस क्लिक करते हैं और फोटोज क्लिप बनाते हैं, अपना जो भी चीज़ें हैं इत्यादि चीज़ें करते हैं। लेकिन क्या किया जाएगा, जानवरों को कैद करना भी तो एक तरीके से अब क्या कहा जाए, लेकिन जहाँ तक उम्मीदें हैं जानवर भी आज़ाद रहना पसंद करते हैं। तो इस पोएम में यही बताया गया है बाघ के बारे में जिसको कैद कर करके चिड़ियाघरों में रखा जाता है और चिड़ियाघरों में रखने के बाद वहाँ पे सभी लोग अपने मनोरंजन के लिए लोग आते हैं और जाते हैं। तो थैंक यू, और ऐसे ही पोएम्स के बारे में और डिस्क्रिप्शन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहें, पढ़ते रहें, बोर्ड की तैयारी करते रहें और ईश्वर की कृपा बनी रहे, माता सरस्वती आपको आशीर्वाद दें और बहुत शानदार सा नंबर लें। थैंक यू।